अगर आप चाहते हैं कि आपका घर और दिल और ज़िंदगी कुरान की रोशनी से बदल जाए तो सूरतुल बकरा को सिर्फ पढ़ें नहीं, समझकर अपनी ज़िंदगी में उतारें। सूरतुल बकरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? जी हाँ, सूरतुल बकरा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। सूरतुल बकरा ये सिर्फ कुरान की सबसे बड़ी सूरत ही नहीं बल्कि इसमें एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी के लिए ईमान, इबादत, इखलास, मालात, ख़ानदान, माशरात और अल्लाह की ताला की इताअत के लिए बेशुमार असूल मौजूद हैं। आज हम मुख्तसर और आसान अंदाज में जानेंगे कि सूरतुल बकरा का तारुफ क्या है, इसका मरकज़ी मौजू क्या है, इसमें कौन कौन सी अहम मज़ामीन बयान किए हुए हैं, इसकी तिलावत के क्या फ़ज़ाइल हैं और हमें इस सूरत से अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सबक मिलता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सूरतुल बकरा का तारुफ। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरत है और ये मदनी सूरत है। इसमें 286 आयात हैं। इस सूरत का नाम अल बकरा यानी गाय इस वाक़े की निस्बत से है जिसमें बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन इस सूरत का पैगाम सिर्फ एक वाक़े तक महदूद नहीं। ये सूरत दरअसल हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के अहकाम के सामने मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए। मोमिन वो है जो अल्लाह की इबादत सुनकर बहस, जिद और टाल मटोल की बजाय इताअत और फरमाबरदारी अख्तियार करे। सूरतुल बकरा का मरकज़ी मौजू। सूरतुल बकरा एक मरकज़ी पैगाम ये है, अल्लाह ताला को हिदायत को कबूल करो, इस पर ईमान लाओ और अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक ढालो। सूरत के आगाज़ ही में कुरान को हिदायत करार दिया गया है और मुत्तकी लोगों के लिए सिफ़ात बयान की गई हैं। यानी असल कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि इंसान को हाथ में रखे बल्कि कामयाबी ये है कि कुरान इसके दिल, किरदार और फैसलों में नज़र आए। सूरतुल बकरा के अहम मज़ामीन। सूरतुल बकरा में बहुत से अहम मौज़ूआत बयान हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, ईमान और तकवा। इब्तिदा में मोमिन का काफिर और मुनाफिकीन के औसाफ बयान किए गए हैं। हमें बताया गया है कि ईमान सिर्फ ज़ुबान से दावा करने का नाम नहीं बल्कि दिल से यकीन और अमल से इसका सबूत भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें इंसान की आजमाइशें, शैतान के बहाने और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का सबक देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान से गलती हो सकती है लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू का दरवाज़ा बंद नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, बनी इसराइल के वाक़यात। सूरत में बनी इसराइल को दी गई नेमतों और इनके बग़ज़ रवैयों का जिक्र है। इन वाक़यात के ज़रिए हमें ये सबक दिया गया है कि अल्लाह की नेमतें मिलने के बाद ना फरमानी, ना शुक्री और ना अहदी शकरी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए बल्कि। पॉइंट नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और अल्लाह के सामने इनकी फरमाबरदारी का जिक्र हमें तौहीद, कुर्बानी और इताअत का सबक देता है। पॉइंट नंबर 5, कबीला की तब्दीली। सूरतुल बकरा में कबीला की तब्दीली का वाक़या भी आता है। इसमें एक अजीम सबक यह है कि मुसलमान की असल पहचान अपनी ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी है। पॉइंट नंबर 6, इबादत और इस्लामत।